ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को होलाष्टक क्यों अशुभ माना जाता है, होलाष्टक की पौराणिक कथा, होलाष्टक के दौरान क्या करें क्या नहीं करें और होलाष्टक के दौरान किस भगवान की पूजा करें, ये सब कुछ बताऊंगी। होलाष्टक का प्रारंभ 27 फरवरी दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। होलाष्टक 7 मार्च को समाप्त हो जाएगा। होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इन दिनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, मकान वाहन की खरीदारी, नई नौकरी, नया बिजनेस आदि करने से बचा जाता है। होलाष्टक के समय को अपशगुन वाला और अशुभ मानते हैं। इस समय में ग्रह भी उग्र रहते हैं। होलाष्टक अशुभ क्यों होता है, इससे जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। अब मैं आप लोगों को होलाष्टक की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। कामदेव ने देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव को उनके तप से ध्यान भंग करने के लिए उन पर पुष्पवाण से प्रहार किया था। कामदेव के पुष्पवाण से कोई घायल नहीं होता है, उसके अंदर प्रेम और काम का प्रवाह होता है। कामदेव के इस प्रयास से महादेव का ध्यान तो भंग हो गया, लेकिन कामदेव को उनके प्रचंड क्रोध का भागी बनना पड़ा। भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया। कहा जाता है कि उस दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि थी। उस दिन से कामदेव अनंग हो गए। उनकी पत्नी देवी रति के निवेदन पर भगवान शिव ने उनको द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पुत्र के रूप में दोबारा शरीर प्राप्त करने का वरदान दिया। तब तक कामदेव सृष्टि में एक भाव रूप में व्याप्त रहे। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव के भस्म होने के कारण यह दिन अशुभ माना जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त थे। यह बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को विरोधी और स्वयं को भगवान मानता था। उसने कह रखा था कि उसके राज्य में केवल उसकी ही पूजा होगी, किसी अन्य की पूजा करना अपराध होगा। उसके आदेश को उसके पुत्र प्रहलाद से ही चुनौती मिल रही थी। उसने बार बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद श्री हरि की भक्ति में और भी लीन होते गए। हिरण्यकश्यप के मन में प्रहलाद की विष्णु भक्ति से असुरक्षा और घमंड ने घर कर लिया। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि से उसने भक्त प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं देनी शुरू की, ताकि वह विष्णु भक्ति से विमुख हो जाए। लेकिन उनकी भक्ति और प्रगाढ़ होती गई। भक्त प्रहलाद को कभी पहाड़ से नीचे फेंका गया, कभी हाथी के पैरों से कुचल कर मारने का प्रयास हुआ, लेकिन विष्णु कृपा से वे हर बार बच गए। अंततः हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन पूर्णिमा को अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद की हत्या की साजिश रची, लेकिन विष्णु कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जलकर मर गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद के प्राण की रक्षा की। भक्त प्रहलाद को फाल्गुन अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। इस वजह से होली के पूर्व के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। आपको बता दें कि इस साल होलिका दहन 7 मार्च और रंगों की होली 8 मार्च को मनाई जाने वाली है। होलाष्टक 27 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा और वहीं होलिका दहन यानी 7 मार्च को होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही इस दिन स्नान करने के पश्चात दान पुण्य जैसे कार्य करने से लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा और देवी लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन यदि आप चाहें तो जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह जानकारी और पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।